हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और हम कर रहे हैं आईआईटी जेईई 2021 मेंस के पीवाईक्यूज चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स in Bohr's magneton for free titanium 3+, vanadium 2+ and scandium 3+ ions respectively are। चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। इनके सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर्स आपको गिवन है और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 बॉर्स मैग्नेटॉन, जहां की n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। टाइटेनियम 3+ के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 4s में से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से। टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आर्गन 4s0 3d1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1। बात करें वेनेडियम की तो एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d3। वेनेडियम 2+ के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं, 3 होंगे। अब स्कैंडियम का देख लेते हैं एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1। स्कैंडियम 3+ के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स s में से और एक इलेक्ट्रॉन 3d में से चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आर्गन 4s0 3d0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0। अब आंसर तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट्स पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो होगा बी। लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितने होंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स, तो आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर है बी। एग्जाम में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। outermost electronic configuration of a group 13 element E is 4s2 4p1. The electronic configuration of an element of p block period 5 placed diagonally to element E is। चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब ये एक काफी आसान सा क्वेश्चन है। वैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है 4s2 4p1, तो फिफ्थ पीरियड में जो इसी के नीचे ठीक नीचे एलिमेंट आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 5p1 और जो डायगोनली प्लेस्ड है उसके लिए 5p2 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो आंसर तो वैसे हमारे सामने है ही, फिर भी देख लेते हैं। जो एलिमेंट E है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। जो एलिमेंट इसके डायगोनली प्लेस्ड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। अगर आप ये देखना चाहते हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो जो एलिमेंट E गिवन है वो है गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो डायगोनली आपको पूछा है वो हुआ टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर हुआ डी। What is the spin only magnetic moment value of a divalent metal ion with atomic number 25 in its aqueous solution? अब एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज का होता है, ये आपको पता ही है। हालांकि ये बात इसमें पूछी नहीं है कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 25 है। मैग्नीज का है। आपको अगर एलिमेंट नहीं भी याद है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसके डाइवेलेंट आयन की बात की गई है तो दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में से,
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं मैंगनीज 2 प्लस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। आर्गन की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। अब देख लेते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए 5। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला है √n × n+2। बोहर्स मैग्नेटॉन n की वैल्यू 5 पुट करें, कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द आंसर 5.92। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। In which of the following pairs the outermost electronic configuration will be the same? 4 ऑप्शंस गिवन है, देख लेते हैं। अब इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि क्रोमियम और कॉपर का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्रोमियम का लिखें तो एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए। क्रोमियम 24, मैंगनीज 25। क्रोमियम का देख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ध्यान रखें ये एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। अगर आप सीक्वेंस में भरते तो 4s2 3d4 होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है क्रोमियम के केस में। अब क्रोमियम प्लस की बात करें तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। मैंगनीज की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 25, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने हैं, 4s में से बाहर होंगे। मैंगनीज 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। वैसे आप चाहें तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी आयंस का भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए को देखते ही आपको आंसर मिल गया है। इनमें क्रोमियम प्लस और मैंगनीज 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर है, तो योर आंसर इज ए। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।